हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे। पार्ट 4 के इस वीडियो में आज हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से करेंगे, है ना। यानी 31 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है कि थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है ना। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले थीटा बराबर जितना डिग्री दिया है उसको पहले लिख लेंगे। तो थीटा बराबर दिया गया है, थीटा बराबर दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री दिया गया है। और बोलता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, है ना। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, यही ना पूछता है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए ये पूछा गया है, इसको सॉल्व करते हैं। ये नहीं पूछा गया है, यानी कि जहां पर थीटा है वहां पे कितना डिग्री रखना है, 90 डिग्री रखना है ना। यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 डिग्री रख देंगे, यानी साइन साइन 90 डिग्री माइनस माइनस कॉस 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री आपको पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला। साइन 90 डिग्री का फॉर्मूला होता है ना, एक होता है। साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, एक। और cos 90 डिग्री बराबर होता है 0, है ना। यानी कि एक में से जब 0 घट जाएगा कितना बचेगा, एक। और ये हो गया आपको आंसर। ठीक है, तो जहां पे भी आपको एक दिखे आप उस पे टिक कर दीजिए, है ना। चलिए इसको टिक कर देते हैं। कहाँ पर है एक, 31 नंबर में बी नंबर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है, यदि दिए गए समकोण ए बी सी में ए बी बट्टे ए सी हो तो क्या होगा। ठीक है, दिया गया जो समकोण है, पहले समकोण को बनाते हैं और उसके बाद देखेंगे कि आगे ये कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 32। पहले समकोण को बना लेते हैं। समकोण मतलब कि एक भुजा इसका 90 डिग्री पे होगा, है ना। ये 90 डिग्री पे है और यहाँ पर है अल्फा, यहाँ पर है अल्फा। और त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। ए बी बराबर 90 डिग्री है और सी। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ तक अगर आपको दिख रहा है तो आगे अब इसको सॉल्व करना है कि ए बी बट्टे ए सी बराबर क्या होगा, है ना। क्या देखना है कि ए बी बट्टे ए सी बराबर क्या होगा। आप लोगों को पता होगा कि जहां पर थीटा रहता है या अल्फा हो, चाहे जो भी हो, यहाँ पे कुछ दिया हो, वहां से लेके 90 डिग्री यहाँ पे यानी जहाँ पे समकोण बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, आधार बोलते हैं। और इसके जस्ट सामने वाली भुजा कहते हैं हम लोग लंब, है ना। इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। इतना आपको पता होगा। तो जब ये आधार है और ये क्या है, लंब है, यानी ए बी। ए बी कह रहा है ना यहाँ पे, ए बी ये है, आधार है। चलिए यहाँ पे अगर आधार आ जाता है और ए सी कह रहा है, ए सी है ना, ए सी है ना, ए सी ये हो गया। तो ए सी ये हो गया, तो ये है कर्ण, है ना, ये है कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण बराबर क्या होता है, कॉस कॉस। और यहाँ पे अल्फा दिया गया तो यहाँ पे अल्फा लगा देंगे, है ना। यानी कॉस अल्फा। तो देखिए कॉस अल्फा कहाँ पर दिया गया है, कॉस अल्फा यहाँ पर है, यानी ये आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 33 नंबर में कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू फिर क्या है 1 माइनस साइन थीटा। पहले लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 34, 33 होगा, है ना। 33 कितना नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा उसके बाद 1 माइनस क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। ठीक है, चलिए
यहाँ तक करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि इसका आंसर जो है, सही आंसर क्या निकलेगा, है ना। चलिए, अच्छा, इस सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। आपको ये फॉर्मूला पता होगा। और ये प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 का हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ तक ये ब्रैकेट के अंदर हो गया, ठीक है। और 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं ना दिया गया, 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो 1 माइनस साइन थीटा को भी ऐसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, 1 माइनस साइन थीटा को भी ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, नीचे में जो ये कॉस कॉस है, इस दोनों का जब लघुत्तम लेंगे, इस दोनों का जब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, है ना। और ये कॉस मिल रहा है तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 1 a+b और a-b, उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, है ना, और माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा और साइन का स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस को जब हम 1 से गुना करेंगे तो होगा कॉस, ये बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे कॉस, ठीक है। 1 का स्क्वायर जो होता है, 1 का स्क्वायर जो निकलता है वो निकल जाएगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में हो जाएगा आपको यहाँ पे कॉस थीटा। और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में है कॉस थीटा। इस कॉस से ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ आपको कॉस थीटा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। तो जहाँ पे होगा कॉस थीटा वहाँ पे हम टिक कर देंगे, है ना। कॉस थीटा है सी में, और सी को कर दीजिए आप टिक, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है, और फिर इसको भी हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री बराबर क्या होगा। तो लिखेंगे पहले टेन 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री बराबर क्या होगा, है ना। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पहले टेन 50 डिग्री प्लस, इस कॉट को क्या लिख सकते हैं, इस कॉट को लिख सकते हैं 10 10 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, है ना। चलिए, अब ये बदल जाएगा 10 50 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री में, है ना। अब देखिए 10 भी 50 डिग्री हो गया, 10 भी 50 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे निकल जाएगा 2 10 50 डिग्री, और ये हो गया आपको आंसर, है ना। ये हो गया आपको आंसर। अब देखते हैं ये आंसर कहाँ पर है। 2 10 50 डिग्री ये डी नंबर में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 हो, यहाँ पे 17 होगा, 17/8 हो तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, है ना। 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, यदि कोसेक कोसेक थीटा बराबर 17/8 हो तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कोसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे कर्ण बट्टे लंब, है ना। कर्ण बट्टे लंब होता है, कर्ण के जगह पे ऊपर में क्या है, 17 है, और लंब के जगह पे 8 है, ठीक है। तो इसमें हमको आधार निकालना पड़ेगा। आधार चलिए निकालते हैं। आधार बराबर जो सूत्र होता है वो होता है रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण की जगह पे क्या है, 17, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब की जगह पे 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। तो जब इसमें से इसको हम घटा देंगे तो आएगा रूट के अंदर 225, है ना। 225 आएगा, और 225 का वर्गमूल निकलता है 15, ठीक है। यानी आधार बराबर आपको निकल गया है 15। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो टेन थीटा बराबर, टेन का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। लंब यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे होगा 8, और आधार कितना दिया हुआ है 15, यहाँ पे होगा 15, यानी टेन थीटा बराबर 15/8। तो 15/8 जहाँ पर होगा वो हो जाएगा आपका आंसर, है ना। 8/15, 8/15, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, और इस 36 नंबर में कहता है कि कोसेक, इसी पे आधारित है, कोसेक थीटा बराबर
बी बट्टे ए हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, है ना। बस इसके जगह पे क्या किया है, चलिए इसको हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि कोसेक थीटा बराबर एक मिनट, कोसेक थीटा बराबर बी बट्टे ए हो, है ना, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, है ना, सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो कोसेक जो है, कोसेक का फॉर्मूला भी आपको बताए थे क्या होता है, कर्ण बट्टे, यहाँ पे भी बताया था वो कर्ण बट्टे क्या होता है, लंब होता है। यानी कर्ण लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है तो आधार निकाल लेते हैं। आधार का फॉर्मूला आपको पता ही है, आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, ऊपर में कर्ण होता है ना, तो बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, यानी आधार निकल गया, आधार निकल गया क्या, रूट के अंदर बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे आधार, आधार है ना, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण के जगह पे क्या दिया हुआ है, बी, और आधार के जगह पे निकल गया है रूट के अंदर बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर, बी बट्टे रूट के अंदर बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए जो 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर क्या होगा। तो ये फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 38 नंबर है, कोसेक ए इंटू टेन ए बराबर क्या होगा। कोसेक ए इंटू टेन ए बराबर होता है साइन ए। चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा। कॉस कॉस ए, है ना, कोसेक ए, नहीं कॉस ए इंटू टेन ए बराबर क्या होगा। तो कॉस कॉस को हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉस कॉस ए, और टेन का फॉर्मूला होता है साइन ए बट्टे कॉस ए। साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा सिर्फ, सॉरी कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन, साइन है। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो आज के ये जो 10 क्वेश्चन था, आज भी ये कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और नया नया कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।